चित्रकेतु ने भगवान देवर्षि नारद से संकर्षण विद्या का उपदेश प्राप्त किया। उसके प्रभाव से उन्हें विद्याधर का पद सुलभ हुआ। दिव्य विमान में नभचर होकर वे यत्र तत्र विचरण करने लग गए। प्राप्त विद्या का उन्होंने और अधिक अभ्यास किया। प्रतिबंधक पाप दग्ध होते गए। उनमें ऐसी क्षमता प्राप्त हुई कि वे भगवान शेषनाग के धाम में उनके सानिध्य तक पहुँच गए। यहाँ यह प्रकरण है कि जीव का निरुपाधिक स्वरूप सच्चिदानंद स्वरूप ब्रह्म ही सिद्ध होता है। निरुपाधिक धरातल पर जीव सच्चिदानंद स्वरूप ब्रह्म ही है। सोपाधिक धरातल पर भगवान की उपाधि विशुद्ध सत्वात्मिका विद्या माया है, जबकि जीव की उपाधि मलिन सत्वात्मिका अविद्या माया है। रामचरितमानस के अनुसार, पंचदशी के अनुसार। औपाधिक धरातल पर जीव अविद्या काम कर्म के वशीभूत होने के कारण अल्पज्ञ अल्प शक्ति संपन्न सरीखा परिलक्षित होता है। लेकिन सात्विक आहार विहार आदि का सेवन करने पर सत्व गुण का उद्रेक होता है, तब उसके कर्म भी दिव्य होने लगते हैं, कामना भी दिव्य होने लगती है, अविद्या भी शिथिल होकर विद्या की ओर उन्मुख होने लगती है। कोई विद्या भगवान को प्राप्त कराने वाली सुलभ भी हो जाए तो उसका परम फल एकाएक सुलभ नहीं होता। प्रतिबंधक जो हेतु हैं उनका धीरे धीरे मार्जन होता है और उच्च उच्च सिद्धियों की समुपलब्धि होती है। इसका अर्थ यह है कि जीव यदि शुद्ध आहार विहार का सेवन करता रहे तो जीवत्व शिथिल होता जाता है। जीव संज्ञा होने पर भी उसमें गंधर्व भाव का उद्रेक होता है, पितृभाव का उद्रेक होता है, तैत्तिरीय उपनिषद के अनुसार देव भाव का उद्रेक होता है। देवराज इंद्र जैसा परिष्कृत उसका अंतःकरण हो जाता है, बृहस्पति जैसा परिष्कृत उसका अंतःकरण होता है, और यहाँ तक कि वह विराट से ऊपर जो हिरण्यगर्भ है जिसको ब्रह्मा कहते हैं, ब्रह्मा जी के समान उसके देहेंद्रीय प्राणांतःकरण में दिव्यता का संचार होता है। कर्म का शोधन, कामना का शोधन, अविद्या का शोधन करते रहना चाहिए तो दिव्य गति मति स्थिति की संपलब्धि होती है। श्रीमद् भगवद गीता के 12वें अध्याय में भगवान श्री कृष्णचंद्र का एक वचन है, त्यागात् शांतिरनंतरम। त्याग सद्य फल देने में समर्थ है। बहुत अच्छा उदाहरण है। सावधान, हमको इस समय जागर दशा प्राप्त है, जागृत अवस्था प्राप्त है। जागृत अवस्था में स्थूल शरीर की दास्ता प्राप्त होती है। तदनुरूप अहमिति का उद्रेक होता है। अहमता ममता से हम संतप्त संग्रस्त होते हैं।
लेकिन जागृत की अपेक्षा मनोराज्य में हमारी शक्ति बढ़ जाती है। मनोराज्य किसको कहते हैं? इस शरीर की विस्मृति हो जाए, मन से इंद्रियां तादात्म्यपन्न होकर मनोराज्य का स्फुरन हो, इसका नाम है मनोराज्य। मनोराज्य माने मनोरथ। मनोरथ माने इंद्रियां मन में विलीन होकर काम करें, मन से तादात्म्यपत्ति इंद्रियों की हो जाए, इस शरीर की विस्मृति हो जाए, तो जागर दशा में ही मनोराज्य की सिद्धि होती है। एक स्थूल शरीर की विस्मृति के कारण, इसको लेकर अहंता ममता का उद्रेक न होने के कारण हमारे ही जीवन में मनोराज्य में अद्भुत शक्ति का उद्रेक होता है। अब कई इंद्रियां सो ही जाएं, तब स्वप्नावस्था की प्राप्ति होती है। मन या अंतःकरण अर्धनिद्रित हो जाए, पूरा निद्रित नहीं, पूर्ण रूप से निद्रित नहीं, अर्धनिद्रित हो जाए, इंद्रियां सो जाएं, उस दशा में स्वप्नावस्था की प्राप्ति होती है। मैं एक संकेत कर दूं, स्वप्नावस्था का चित्रण इतना कठिन है कि केवल मांडूक्य उपनिषद के अध्ययन से भी स्वप्न का पूरा ज्ञान नहीं हो सकता। उसकी व्याख्या के लिए शारीरक उपनिषद आदि के अध्ययन की, कैवल्योपनिषद, महाभारत के शांति पर्व आदि के अध्ययन की आवश्यकता होती है। स्वप्न तो हमको प्राप्त होता है, लेकिन स्वप्नावस्था का रहस्य 1000 वेदांतियों में भी संभवतः एक को सुलभ हो तो हो भाग्य राष्ट्र का। स्वप्नावस्था का बहुत गंभीर रहस्य भगवत्पाद शिवावतार शंकराचार्य महाभाग ने बृहदारण्यक उपनिषद के भाष्य में यत्र तत्र चित्रित किया है। अत्रायम पुरुषः स्वयं ज्योतिर्भवति। इस स्वप्नावस्था में जीव स्वप्रकाश होता है। इसका अर्थ जीव तो स्वप्रकाश सदा ही है, लेकिन स्वप्नावस्था का अनुशीलन करने पर जीव की स्वप्रकाशता का अधिगम हमको सुगमता पूर्वक हो सकता है। सधी स्वप्नो भूत्वा पाठांतर है, जो उपनिषदें प्राप्त हैं उनमें तो सही स्वप्नो भूत्वा है। शाखा वेद से पाठ हमको मिला है। भगवत्पाद शिवावतार शंकराचार्य महाभाग ने अपने भाष्यों में उसको समुद्रित किया है, सधी स्वप्नो भूत्वा। इसका अर्थ क्या हुआ? शरीर का भान न रहे, इंद्रियां सुप्त हो जाएं, सुसुप्त हो जाएं, अंतःकरण जिसको मन बुद्धि चित्त अहंकार कहते हैं, अर्धनिद्रित हो जाए। पूरा सो जाए तो सुसुप्ति, पूरा जग जाए तो मनोराज्य या जागृत अवस्था अर्धनिद्रित हो जाए। इससे भी काम नहीं पूरा होता। सधी स्वप्नो भूत्वा। फिर वह अंतःकरण वासना की प्रगल्भता से ग्राह्य ग्राहक भाव के रूप में परिणत हो जाए, तब स्वप्नावस्था की सिद्धि होती है। अंतःकरण ही बन जाए, इंद्रियां भी अंतःकरण ही बन जाए, प्राण भी अंतःकरण ही बन जाए, और शरीर भी अंतःकरण ही बन जाए। स्थावर जंगम जितने शरीर हैं, अंतःकरण स्वयं बन जाए। यहाँ तक कि पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश के रूप में अंतःकरण ही उल्लसित हो,
उस अवस्था का नाम स्वप्नावस्था है। एक वाक्य में अगर गुम्फित करें तो क्या कहेंगे? आत्म चैतन्य से अधिष्ठित और उद्दीप्त अर्धनिद्रित अंतःकरण इंद्रियों के सुप्त हो जाने पर, शरीर की सर्वथा विस्मृति हो जाने पर, जब ग्राह्य ग्राहक भाव के रूप में परिणत होता है, तब स्वप्नावस्था की प्राप्ति होती है। हमने एक वाक्य में कहा, इसको समझने के लिए 100 पृष्ठों की सामग्री मस्तिष्क में रहनी चाहिए। ऐसा मैं क्यों कहता हूँ? अपनी सिद्धि नहीं बघाड़ता, मैं यूँ कहता हूँ कि आप लोग बहुत भाग्यशाली हैं। एक वाक्य तो मैंने बताया, अपना बनाया हुआ वाक्य याद किया है। इस वाक्य को बनाने में कम से कम 40 दिन लगे होंगे। भाष्यों का अनुशीलन करके, महाभारत आदि का अनुशीलन करके, स्वप्नावस्था का ज्ञान, मांडुक्य आदि उपनिषदों का अनुसंधान करके फिर प्राप्त हुआ। उसको एक वाक्य में गुम्फित किया गया। हमको इतना आसान सुगम ढंग से यह वाक्य नहीं मिला है। आप लोगों को दरी पर बैठे पंखा के नीचे सम्मान पूर्वक, स्नेह पूर्वक यह संदेश मिल रहा है। आप लोग भाग्यशाली हुए, हम भी अभागे नहीं हैं। हमको शंकराचार्य का सर्वप्रथम दर्शन 17 वर्ष की आयु में हुआ। किसी दिव्य सन्यासी का दर्शन 17 वर्ष की आयु में दिल्ली में रामलीला मैदान में सर्ववेद शाखा सम्मेलन में सबसे पहले पूज्य गुरुदेव स्वामी करपात्री जी महाराज और श्री कृष्ण बोधाश्रम जी महाराज का दर्शन हुआ। अब पप्पू जी के बेटे को 10 दिन में ही होने लगा, तो हम क्या मानेंगे? ये सब पुण्यात्मा विशेष हुए या नहीं? तो हमने कहा कि आत्म चैतन्य से अधिष्ठित अर्धनिद्रित अंतःकरण इंद्रियों के सुप्त हो जाने पर, देह के भान के लुप्त हो जाने पर, वासना की प्रगल्भता से स्वयं ही ग्राह्य ग्राहक भाव के रूप में परिणत होता है, तब स्वप्नावस्था की सिद्धि होती है। स्वप्नावस्था में पृथ्वी, पानी, प्रकाश, पवन, आकाश, दिक्, काल और स्थावर जंगम प्राणी कौन होते हैं? आत्म चैतन्य से अधिष्ठित अर्धनिद्रित अंतःकरण होता है, मन बुद्धि चित्त अहंकार होते हैं। इसका अभिप्राय क्या हुआ? स्वप्नावस्था में त्याग का महत्व प्रकट होता है। भागवत कृपा से एक शरीर का विस्मरण हो जाने के कारण, स्थूल शरीर जो माता पिता के अनुग्रह से प्राप्त सप्त धातुमय है, इसका विस्मरण होने के कारण, इंद्रियों के सुप्त हो जाने के कारण, हम स्वयं ही अर्धनिद्रित अंतःकरण के योग से स्वप्नावस्था में पृथ्वी, पानी, प्रकाश, पवन, आकाश, दिक्, काल समस्त स्थावर जंगम प्राणी के रूप में प्रकट हो जाते हैं। स्वप्नावस्था का दर्शन दिव्य चक्षु से होता है। अपूर्वस्थानी धर्मोयम गौड़पादाचार्य महाराज ने लिखा। स्थानी माने धामी, धामी का अर्थ यहाँ है स्वप्नावस्था का तेजस, चैतन्य, साक्षी। जागर की दृष्टि से स्वप्नावस्था का अनुशीलन नहीं हो सकता। कोटि कोटि प्रयास करने पर भी इस शरीर को स्वप्न जगत में हम नहीं ले जा सकते। यहाँ के धन, वैभव, पत्नी, पति आदि को स्वप्न जगत में हम नहीं ले जा सकते। किसी भी स्थूल पदार्थ की स्वप्न जगत में पहुँच हो ही नहीं सकती। स्वप्नावस्था का जो दर्शन हमको प्राप्त होता है, दिव्यम ददामि ते चक्षु, भगवत कृपा से दिव्य चक्षु के बल पर होता है। हमने बरेली में, बांस बरेली में लगभग 78 ईस्वी में
1 घंटे दिव्य चक्षु पर प्रवचन किया था आनंद आश्रम में। उस समय का ध्यान आ गया आज। स्वप्नावस्था दिव्य चक्षु का विषय है, चर्म चक्षु का, प्राकृत चक्षु का, स्वचक्षु का विषय नहीं है। स्वप्नावस्था में एक दृष्टि स्वप्न साक्षी की होती है, एक दृष्टि हम जो एक शरीर में तादात्म्यपन्न चेतन होते हैं, अर्जुन के शरीक है, उसकी होती है। ध्यानपूर्वक सुनिए। गीता के 11वें अध्याय को हम स्वप्न में डाल के बोल रहे हैं। गीता के 11वें अध्याय को स्वप्न में डाल के बोल रहे हैं। ये सब हम क्यों बोलते हैं? बहुत प्रयास करने पर भी नैमिषारण्य में कोई पूछो किसी से कि पंक्ति कहाँ से बोल रहे, कोई नहीं बता। हमको हम बोलते हैं तो बोल देते हैं यहाँ से बोल रहे, यहाँ से बोल रहे, ताकि अनुसंधान करने वाले को हम जैसा परिश्रम न प्राप्त हो। अब नया व्यक्ति कहेगा बड़े अहंकारी हैं, वो दिखाते हैं कि मैं ये यहाँ लिखा है, ये यहाँ लिखा है, यहाँ लिखा, अपनी विद्या दिखाने के लिए बोलते हैं। नया व्यक्ति को भ्रम हो जाएगा कि अहंकार है, अनुग्रह को अहंकार समझ लेगा। तो हमने बहुत परिश्रम किया भगवत कृपा से, फिर भी गुरुओं की कृपा से जो ज्ञान प्राप्त हुआ, गोविंदो ग्रंथ की कृपा से, वो यहाँ रखते हैं। क्या हुआ अर्थ? स्वप्नावस्था में एक श्री कृष्ण की दृष्टि है, गीता का 11वां अध्याय। एक अर्जुन की दृष्टि है। अर्जुन को भी भगवान के अनुग्रह से प्राप्त दिव्य दृष्टि थी, उसके बल पर ही भगवान के सर्वाश्चर्यमय विराट स्वरूप का उसने दर्शन किया। यही कस्सम कृष्णम पश्चिमे सचराचरम दिव्यम ददामि ते चक्षु पश्चिमे योगम ईश्वरम। इस श्री कृष्ण विग्रह में ही तुम्हें जो मैं दिव्य चक्षु प्रदान करता हूँ, उसके अनुग्रह से मेरे सर्वाश्चर्यमय विराट स्वरूप का दर्शन करो। फिर भी सहिष्णुता की सीमा का विदीर्ण करके जब विराट स्वरूप का दर्शन किया अर्जुन ने, तो विषाद हो गया, कांपने लग गए, प्रव्यथित हो गए, दिव्य चक्षु भी कुंठित हो गया, दिव्य दृष्टि भी कुंठित हो गई, कांपने लग गए या नहीं? यच्चान्यद् द्रष्टुमिच्छसि, मैं तो जो विराट स्वरूप को प्रस्तुत कर रहा हूँ वो तो देखो ही। कदाचित संकेत है, युद्ध का परिणाम देखना हो तो भी देख लेना अभी से विराट स्वरूप। इसका अर्थ मेरे विकराल प्रलयंकर रूप में जब देखोगे अभिमन्यु प्रविष्ट हो रहे हैं पतंगे के समान, विकराल प्रलयंकर ज्वाला युक्त मुखों में तुम्हारे रिश्तेदार, नातेदार, सगे संबंधी, विपक्ष के जयद्रथ इत्यादि जयद्रथ घुस रहे। यही नहीं, जब तुम देखोगे अभिमन्यु भी जले जा रहे हैं, घुसे जा रहे हैं। उस संभावित दृश्य को मैं अभी दिखा रहा हूँ, सहना हो तो सह लो। सहिष्णुता की सीमा का अतिक्रमण करके जब भगवान के विराट स्वरूप का दर्शन अर्जुन करने लगे, कांप गए। स्वप्नावस्था में दिव्य चक्षु के प्रभाव से ही स्वप्न प्रपंच का हमको दर्शन होता है। लेकिन हम अर्जुन क्या होते हैं? जिस एक शरीर में हमारी स्वप्नावस्था में अहंता ममता होती है, उस एक शरीर में रहकर भी अतिरिक्त दृश्य का दर्शन हम दिव्य चक्षु के बल पर ही करते हैं। परंतु सहिष्णुता की सीमा का अतिक्रमण करके कोई घटना घटती है, शोकातुर हो जाते हैं।
सहिष्णुता की सीमा में कोई घटना घटती है, स्नेहासिक्त हो जाते हैं, आनंद विभोर हो जाते हैं। स्वप्न में अवस्था में भी भय, शोक, मोह का संसार हो जाता है दिव्य चक्षु प्राप्त होने पर भी। लेकिन सकल दृश्य निज उदर मेल तज निद्रा सोवे जोगी, विनय पत्रिका। सकल दृश्य, सोना हो तो कैसे सो, सकल दृश्य निज उदर मेली। सकल दृश्य, सब दृश्य को उदर माने अंतःकरण में विलीन कर दो, निद्रा छोड़ कर सो। शर्त है, बेखटके सो घंटों, निद्रा छोड़ के सो। कोई सोना सीखेगा? निद्रा समाधि स्थिति, एक शर्त का वर्णन आज हमने किया। उर्दू में बोलें तो बेशक, बेखटके जितना संकल्प करना हो कर लो, विकल्प करना हो कर लो, निश्चय करना हो कर लो, अहंकार करना हो, गर्व करना हो कर लो, स्मरण करना हो कर लो। एक शर्त मान लो, किसी भी भाषा के किसी भी शब्द या शब्दजन्य संस्कार का योग मत होने दो। मन मन नहीं रहेगा, बुद्धि बुद्धि नहीं रहेगी, चित्त चित्त नहीं रहेगा, अहंकार अहंकार नहीं रहेगा। मन आत्मा हो जाएगा, बुद्धि आत्मा हो जाएगी, चित्त आत्मा हो जाएगा, अहंकार आत्मा हो जाएगा। आत्मा को मन बनाने में हम लोगों को विलंब नहीं लगता। आत्मा को बुद्धि बना लो, आत्मा को चित्त बना लो, आत्मा को अहंकार बना लो। अब मन को आत्मा बना लो, बुद्धि को आत्मा बना लो, चित्त को आत्मा बना लो, अहंकार को आत्मा बना लो। कहाँ से बोल रहे? त्रिपुरा रहस्य ज्ञान खंड, पंचदशी योग वासिष्ठ महोपनिषद और भगवत पाद शंकराचार्य महाभाग का ग्रंथ। मननी शक्ति से युक्त आत्मा का नाम मन है, मननी शक्ति विहीन मन का नाम आत्मा है। चित्तम चिदिति जानी या तकार रहितम यदा तकारो विषयाध्यासः जपा रागो यथा मणौ। पहले बहुत बढ़िया पढ़ाते थे बिहार आदि में, कोई कोई प्रांत बदनाम हो जाता है। क्या होता अच्छा है, बदनाम कर दिया जाता है नेताओं के कारण। हम दिल्ली पहुँचे क्या, पहुँचा दिए गए। भाग रहे थे बाबा ने पकड़ के दिल्ली पहुँचा दिए गए, पकड़ के विद्यालय ले जाए गए अनिच्छन्न। अच्छा इस प्रांत का है ना, तो बुद्धू जरूर होगा। लो उस समय की बात है, 60 साल पहले। इस प्रांत का ये बच्चा आया है, बुद्धू जरूर होगा, कहीं तक पढ़ा हो, यहाँ तो 8वीं कक्षा में नाम लिखेंगे। उस समय भी एक प्रांत बदनाम था, दिल्ली वाले कुछ गिनते नहीं थे। आज न गिने तो क्या आश्चर्य। 5-7 दिन बाद उनको मालूम पड़ा कि अध्यापक के आसपास की योग्यता है इस बच्चे को, जिसको हम बुद्धू समझते थे, उस प्रांत का है तो बुद्धू जरूर होगा। उनको लग गया कि अध्यापक के आसपास की योग्यता है। जिस दिन जो अध्यापक नहीं आते तो उस दिन वो क्लास हम ही को सौंप देते, तो वो है ना संभाल लेगा, झा संभाल लेगा। लो जी, तो हमने एक संकेत किया। क्या संकेत किया? स्वप्नावस्था में क्या होता है, सहिष्णुता की सीमा का अतिक्रमण करके जब दृश्य दिखाई पड़ता है तो हम चौंक पड़ते हैं। लेकिन एक दृष्टि साक्षी की है, साक्षी की दृष्टि से अगर हम समीक्षा करें पूरे स्वप्न प्रपंच पर, स्वप्न के समस्त स्थावर जंगम प्राणी, पृथ्वी, पानी, प्रकाश, पवन, आकाश हमारे शरीर सिद्ध होंगे या नहीं? क्यों नारायण जी, HP नारायण जी, श्री कृष्ण भगवान की दृष्टि हो गई या नहीं? श्री कृष्ण भगवान अपने विराट स्वरूप को देख करके चौंके तो नहीं, आश्चर्यचकित तो नहीं हुए? उनमें अपने विराट स्वरूप को आत्मसात करने की क्षमता थी, अर्जुन में नहीं थी। यद्यप अर्जुन को भी दिव्य दृष्टि ही प्राप्त थी, लेकिन भगवान ने ज्ञान चक्षु से अपने विराट स्वरूप को देखा। अर्जुन ने भगवत प्रदत्त दिव्य चक्षु के प्रभाव से विराट स्वरूप को देखा। तो स्वप्नावस्था में
वासना की प्रगल्भता से एक पिंड विशेष जिसमें हमारी अहमता ममता जुड़ जाती है, उस पिंड विशेष में तादात्म्यापत्ति के कारण हम अर्जुन हो जाते हैं। प्रकरण क्या है मुझे मालूम है, प्रकरण क्या है मुझे मालूम है, लेकिन हमने विषय क्या उठाया? चित्रकेतु संकर्षण विद्या के प्रभाव से सिद्ध हो गए, क्रमशः सिद्धि बढ़ती चली गई और एक प्रमाद हुआ तो पतन की पराकाष्ठा भी हो गई। विद्या में क्या क्षमता है? धीरे धीरे जैसे हम बोरिंग करते हैं, हर 2-2.5 फीट पर तरह तरह की मिट्टी, कंक्रीट इत्यादि की प्राप्ति होती है। खोदते चले तो क्या होता है? जल का स्रोत प्रकट हो जाता है। इसी प्रकार से कोई विद्या मंत्र का अनुष्ठान करते हैं अपने अधिकार की सीमा में, कदाचित वह गुरु प्रदत्त हो तो, रात्रि में पढ़ाना भी है, कदाचित वह गुरु प्रदत्त हो तो धीरे धीरे मंत्र क्या करता है? सिद्धियों को प्रकट करता है, एकाएक नहीं, एकाएक नहीं। पहले क्या हुआ? संकर्षण विद्या के प्रभाव से इतनी दिव्यता का देहेंद्रीय प्राणांतःकरण में संचार हुआ कि चित्रकेतु विद्याधर के पद को प्राप्त कर गए। और जब करते गए तो क्या हो गया? संकर्षण भगवान के लोक में पहुंचने की क्षमता हो गई। और विद्या फलीभूत हुई तो क्या हुआ? संकर्षण भगवान के दर्शन का सुयोग सध गया। और विद्या फलीभूत हुई तो संकर्षण भगवान की स्तुति के अनुकूल सरस्वती नृत्य करने लग गई। इसीलिए एक ग्रंथ हमारा लटका हुआ है, मंत्र तंत्र यंत्रादि परिशीलन नामक ग्रंथ। मैं समझता हूँ पूज्य गुरुदेव की कृपा से तंत्र शास्त्र का अद्भुत ग्रंथ होगा यह। 424 पेज लिखकर 1 साल पहले छोड़ दिया, 1000 पृष्ठों तक ग्रंथ जा सकता है कम से कम। मंत्र तंत्र यंत्रादि परिशीलन, पूरे तंत्र शास्त्र का सार हम यहाँ खींच रहे। 18 वर्ष की आयु में 58 तंत्र ग्रंथों को पढ़ा था दिल्ली में। 58 तंत्र ग्रंथ बड़े भाई ने डालमिया जी के पुस्तकालय से लाकर हमको पढ़ने के लिए दिया। 58 तंत्र ग्रंथ, या 17.5 साल की आयु में 58 तंत्र ग्रंथों को पढ़ा था। एक का भी नाम नहीं मालूम, सारांश सबका मालूम। उसी समय यह बोध प्राप्त हुआ कि देवता का कारण शरीर मंत्र होता है। देवता का, देव मान इष्ट देव, इष्ट देव का सूक्ष्म शरीर तंत्र होता है, इष्ट देव का स्थूल शरीर यंत्र होता है। श्री यंत्र आदि कहते हैं ना, यंत्र के मूल में तंत्र, तंत्र के मूल में मंत्र। अब ये तो तंत्र शास्त्र है, इसको अब अगर हम विज्ञान में ढाल दें तो, इस तंत्र शास्त्र को विज्ञान में ढाल दें तो आजकल ये विद्या लुप्त है। मैं क्यों कह रहा हूँ? पठन पाठन की परंपरा विकृत हो गई जब से विश्वविद्यालय की पढ़ाई शुरू कर दी अंग्रेजों ने। संस्कृत का इतना विनाश किया अंग्रेजों ने, उनकी नकल करके आधुनिक शासन तंत्र ने। संस्कृत पढ़े लिखे व्यक्ति के 5 जीविका के स्थान हैं अधिक से अधिक। जीविका से किसी विद्या का संबंध तोड़ दीजिए, विद्या लुप्त होने लगेगी। संस्कृत पढ़े लिखे व्यक्ति क्या करेंगे? श्री दिवाकर जी, वैद्य बन जाओ, बनेगा वैद्य कहेगा, डॉक्टर तब पूजेगा। डॉक्टर चंद्रभूषण कहेंगे तब पूजेंगे, वैद्य चंद्रभूषण कहने पर नहीं पूजेंगे। डॉक्टर रमन वो वैद्य हैं, डॉक्टर रमन सिंह डॉक्टर कहेंगे तो पूजेंगे, वैद्य कहने पर नहीं पूजेंगे। वैद्य हो जाओ, ज्योतिषी हो जाओ, कथावाचक हो जाओ, कर्मकांडी हो जाओ, प्राध्यापक हो जाओ, इतना ही ना। संस्कृत पढ़े लिखे व्यक्ति को जीविका के 5 स्रोत हैं।
अंग्रेजी पढ़े लिखे व्यक्ति को 50 स्रोत है तो अपने आप संस्कृत का विनाश होगा, संस्कृत के प्रति आस्था खत्म हो जाएगी। कितनी कूटनीति है। जबकि 32 विद्या 64 कला का केंद्र हमारे विद्यापीठ संस्कृत विद्यालय 32 विद्या 64 कला, 14 विद्या 18 विद्या 24 विद्या 32 विद्या। याज्ञवल्क्य स्मृति में आनंद रामायण में 14 विद्या का उल्लेख। 14 के गर्भ से 4 विद्या और निकाल लेते हैं तो शिव पुराण में 18 विद्या का उल्लेख। गायत्री मंत्र, गायत्री छंद की दृष्टि से शीतोपनिषद के अनुसार विद्या के 24 प्रभेद हो जाते हैं। शुक्र नीति नामक ग्रंथ बहुत बढ़िया है, उसके अनुसार विद्या के 32 प्रभेद हो जाते हैं। असंख्य विद्या का सन्निवेश 32 में हो जाता है। असंख्य कलाओं का सन्निवेश 64 में हो जाता है। 64 योगिनी, 64 कला। कला और विद्या में क्या भेद है? बहुत सूक्ष्म भेद है। आजकल साइंस और आर्ट, कला और विद्या में क्या भेद है? मूक होकर भी या गूंगा व्यक्ति भी जिसका संपादन कर सके उसका नाम कला है। तबला बजाइए मत बोलिए, गूंगा व्यक्ति भी बजा सकता है। वाणी के बिना जिसकी निष्पत्ति नहीं हो सकती उसका नाम विद्या है। विद्या वाक् की प्रधानता से होती है। कला गूंगा भी चल फिर सकता है, तबला बजा सकता है, हारमोनियम बजा सकता है। इसका मतलब क्या है? वाक् की प्रधानता से विद्या होती है। वाक् न होने पर भी जिसका संपादन किया जा सके उसका नाम कला है। सकल कला निधि, जो जितनी कला से संपन्न होगा उतना पूजेगा, उतना सम्मान होगा। क्या हमारे पूज्य गुरुदेव के गुरुदेव कहा करते थे, बुरा मत मानना, ऐसा लाओ नर पीर बबरची भिस्ती खत। ऐसा लाओ नर पीर बबरची भिस्ती खत। ध्यान गया होगा उर्दू जानने वाले। पीर के स्थान पर पीर का काम कर ले, बबरची के स्थान पर बबरची का काम कर ले, भिस्ती के स्थान पर भिस्ती का काम कर ले। माल ढोने की आवश्यकता हो तो खर का काम कर ले। माने पीर के स्थान पर पीर बहुत ऊंचा पद है, बावर्ची के स्थान पर बावर्ची, भिस्ती के स्थान पर भिस्ती, खर के स्थान पर खर। उन्होंने कहा ब्राह्मण में सब लक्षण होना चाहिए। क्या धोती पहनो, बाजार से 10 किलो सामग्री धोती के एक अंश में। बहुत बढ़िया पूर्वाचार्य महाराज कहते थे, अगर दमयंती सलवार पहने होती वन में, जिस दशा में नल पहुंच गए थे, जिस दशा में नल पहुंच गए थे उस दशा में एक ही वस्त्र को सुखा रहे थे, वो भी पक्षी नोच के ले गए, दिगंबर। अब क्या करें? पत्नी सोई हुई थी, तलवार से आधी साड़ी काट करके पहन के भगे। क्या मुंह दिखाऊं? तो सलवार पहने होती तो क्या होता? हमारे पूर्वाचार्य कहते थे सलवार पहने होती तो क्या होता? फिर तो सलवार पहन के रामदेव बाबा ही भग सकते हैं। वो भी सलवार सूख रही थी, नहीं तो फिर क्या करते? रामदेव बाबा हमको बहुत मानते हैं। इसका मतलब पीर के स्थान पर पीर, इसका अर्थ क्या हुआ? जो जितनी कला से संपन्न होगा, जितनी विद्या से संपन्न होगा, उतना प्रतिष्ठित पूजित होगा। अब संन्यास धर्म क्या है? विद्या कला सब हो लेकिन जड़वत विचरण करे।